हर एक समाज के व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हम अगर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे लेते हैं तो इससे हमें पुण्य नहीं लगेगा, इससे हमारे मोह की वृद्धि होगी। किंतु अगर हम उसी धन के माध्यम से, अपने किसी भी तरह के सहयोग के माध्यम से अगर हम किसी दूसरे बच्चे के लिए सहयोग देने की अपने अंदर भावना करते हैं तो वो बच्चा जितना भी यहाँ पर ज्ञान अर्जन करेगा उससे कई गुना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हमारे अंदर बढ़ेगा। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए जो ज्ञान के आयतन हैं उसमें हमें अपना सहयोग, अपना मनोभाव लगाना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, ज्ञान की वृद्धि कैसे हो, पूछते ना लोग, हमारा ज्ञान का स्तर कैसे बढ़े, हमारे बच्चे सुखी कैसे रहे। जब आप दूसरों के बच्चों के सुख का प्रबंध करेंगे तो आपके बच्चे सुखी रहेंगे। जब आप दूसरों के बच्चों का ज्ञान बढ़ाएंगे तो आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। ये नियम है, ये सिद्धांत है। आप केवल अपने बच्चे का सुख, अपने बच्चे का ज्ञान देखेंगे तो आपके मोह की वृद्धि होगी और मोह से ज्ञान भी कम होगा, सुख भी कम होगा। अगर हम इस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे तो हमें यह सोचना पड़ेगा, अगर हमारे पास में एक बच्चा है तो हम 2 बच्चे की व्यवस्था करें, अगर हमारे पास में 2 बच्चे हैं तो हम 4 बच्चे की व्यवस्था करें, जिसके माध्यम से उसी पुण्य के फल से हमारे बच्चे की अपनी आप व्यवस्था होती चली जाएगी। अपने ज्ञान और सुख की वृद्धि करना है तो हमें दूसरे के ज्ञान और सुख की वृद्धि में योगदान देना पड़ेगा। अपना कर्म वहीं से हमें लौट करके अपने पास फल देने आएगा। और कोई तुम्हें, चाहे कहीं घूमने चले जाओ, सुन रहे हो, चाहे कहीं चादर चढ़ा लो, चाहे कहीं झंडा चढ़ा लो, कहीं से कुछ होने का नहीं है। अगर कुछ होगा तो आपके इसी प्रकार के उपकारी कार्यों के करने से होगा। और इस तरह के जो सम्यक कार्य हैं उनमें अगर आप अपनी वृद्धि करने का भाव बनाएंगे तो यह वृद्धि न केवल इस जन्म में आपको फल देगी, आपके लिए जन्म जन्मांतर तक, एक जन्म का थोड़ा सा पुण्य जन्म जन्मांतर तक काम आता है। आगे के जन्मों में कभी हम अज्ञानी ना रह जाएं, मूर्ख ना बने रह जाएं, लोगों की दृष्टि में अपमानित न हो, इस तरह के पुण्य फलों की संयोजना हमारे आज के इन पुण्य भावों से हो जाती है। एक पुण्य भाव जो हम आज एक अच्छी जमीन पर, अच्छी भूमि पर हम एक बीज के रूप में वपन करते हैं, वो जन्म जन्म तक फल देने वाला बनता है। इसलिए आचार्यों ने कहा, सम्यक आयतनों के माध्यम से अपने धन आदि का दान करके, अपने पुण्य की वृद्धि करके अपने लिए सुरक्षा जन्म जन्म तक कर लो। ये इसीलिए कहा जाता है, दान को धर्म इसीलिए कहा गया है। समझ आता है? दान का मतलब किसी को देना नहीं होता है, दान का मतलब होता है अपने भीतर अपनी सुरक्षा जन्म जन्म के लिए कर लेना। भैया हम अज्ञानी न बने जन्म जन्म तक, हम दुखी न रहें जन्म जन्म तक, इसलिए दान किया जाता है। सुनते हो कि नहीं? क्या सोच के क्या करते हो? हमने दे दिया, हमारा नाम नहीं बोला गया। अरे कभी कभी ये भी सोच लेना, दे दिया, नाम नहीं बोला गया, बहुत बढ़िया बात है। क्यों बढ़िया बात है? क्योंकि नाम बोलने पर तो हमारे लिए उसी समय पर अहंकार आ जाता तो हमारा पुण्य कम हो जाता। नाम नहीं बोला गया, हमारा दान अच्छी जगह पर लग गया, ये हमारे लिए जन्म जन्म तक भीतर से सुख देने वाला पुण्य हमारे अंदर हमने अपने खुद बो लिया। ऐसा विचार आ सकता है?